Good morning students, I am Lokmanya Tilak School, students of 7 we have started chapter number 17. Dear students, आप लोगों का चैप्टर 17 चल रहा है और इस चैप्टर में आप लोगों को ट्रायंगल्स के काफ़ी पॉइंट समझा दिए गए हैं। आगे जो पॉइंट रहेंगे आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद उसके बाद आप लोगों के कुछ थ्योरम्स और प्रॉपर्टी रहेंगी, तो उस आधार पर आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो अब जो एग्जाम्पल रहेगा आपका एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 किस तरीके से है क्वेश्चन दे रखा है द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:7:8 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का रेशियो जो दे रखा है वो इस तरीके से है। कोई ट्रायंगल ए, बी और सी है, इसमें एंगल्स का जो रेशियो दे रखा है वो 3:7:8 3:7:8 है। इसमें आप लोगों को प्रत्येक एंगल का कोण निकालना है, प्रत्येक एंगल का मान निकालना है कि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा। आइए सीखते हैं प्रत्येक एंगल हम कैसे निकालते हैं। यहाँ 7 3 को ऐड करेंगे 10 में 8 ऐड करेंगे 18 यूनिट, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है 180 डिग्री का, और रेशियो में भी ये यूनिट मान का जो सम रहेगा वो 180 डिग्री के बराबर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या काम करते हैं, 10 3 में ऐड करेंगे, 7 और 3 में ऐड करेंगे 10 में 8 ऐड करेंगे 18। तो आप लोगों का जो 18 यूनिट का जो मान रहेगा, 18 यूनिट का मान कितने डिग्री के बराबर रहेगा 180 डिग्री के रहेगा। तो बच्चों, तो एक यूनिट का मान कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, एक यूनिट का मान हो जाएगा 10 डिग्री के बराबर। तो प्रत्येक अगर हम एंगल्स का मान हमको निकालना, तो 3 यूनिट का मान कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 3 यूनिट का जो मान रहेगा हम कहेंगे सर 3 × 10 यानी कि ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें 7 यूनिट का कितना मान रहेगा, तो हम कहेंगे सर 7 यूनिट कितने के बराबर, 7 × 10 यानी कि 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और 8 यूनिट का जो मान रहेगा 8 × 10 यानी कि 80 डिग्री रहेगा। बच्चों, इस आधार पर हमारे तीनों एंगल्स जो रहेंगे वो 30 डिग्री रहेंगे, 70 डिग्री रहेंगे और 80 डिग्री रहेंगे। तीनों एंगल्स आप लोगों के अलग अलग आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन किस तरीके से था आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो दे रखा है इन द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8 फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों, इसमें ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो रेशियो दे रखा है 3:7:8 दे रखा है, और इन तीनों का सम जो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 18 यूनिट 180 डिग्री के, तो 1 यूनिट का मान 10 डिग्री। आप लोग समझ रहे हैं कि 18 यूनिट का जो मान है वो 180 डिग्री है, तो 1 यूनिट का मान है 10 डिग्री, तो 3 यूनिट का मान कितने होगा 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से 1 यूनिट का मान 10, तो 3 यूनिट का मान 30 डिग्री, यानी कि पहले कोण का जो मान, पहले एंगल का जो मान आया है वो कितने डिग्री आया है डियर स्टूडेंट्स, पहले एंगल का जो मान आया है वो 30 डिग्री, दूसरे एंगल का जो मान है 70, तीसरे एंगल का मान कितने डिग्री आया है वो आया है 80 डिग्री। बच्चों, ये पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का था। आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द राइट एंगल ट्रायंगल द 2 एक्यूट एंगल इन द रेशियो। बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 2 एक्यूट एंगल का रेशियो 2:3 है। फाइंड द एंगल्स ऑफ, यानी कि इनके एंगल्स, फाइंड दीज एंगल्स, तो इन दोनों एंगल्स का मान बताना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एंगल्स का जो रेशियो दे रखा है बच्चों, एक एंगल्स 90 डिग्री है और बाकी 2 एंगल्स का रेशियो है वो 2:3 है। बच्चों, इसको अलग अलग हम लिखना चाहें तो अलग अलग हम 2x लिख सकते हैं और इसको 3x के रूप में लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर हम तीनों एंगल्स का सम देखते हैं तो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 380 डिग्री के बराबर होता। तो हम यहाँ से कहेंगे 2x + के 3x + के 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 5x + के 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 5x बराबर
180 माइनस के 90, तो 5x बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो x मान 18 डिग्री। बच्चों यहाँ पर x का मान कितना हो गया, 18 डिग्री आ गया है। अगर x का मान 18 डिग्री है तो यहाँ पर जो एक्यूट एंगल है ये भी आपका एक्यूट एंगल है और ये भी आप लोगों का एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल का मान हमको निकालना था कि एक्यूट एंगल का मान कितना रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल का जो मान रहेगा, पहला एक्यूट एंगल है 2x बराबर 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री। दूसरे एक्यूट एंगल का मान कितना है, 3x, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री, यानी कि आप लोगों के 36 और 54 डिग्री आप लोगों के एक्यूट एंगल का मान आ गया। बच्चों इसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी किस तरीके से है, आइए सीखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल, डियर स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाले जाते हैं। जैसे मान के चलो एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल्स की वन लाइन को अगर बढ़ा दिया जाए, वन लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो उसमें एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। वन लाइन को थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें एक एक्सटीरियर एंगल बनता है और एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। दो एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स ये आपको एक्सटीरियर एंगल होगा और ये जो आप लोगों के दो एंगल्स रहेंगे ये आप लोगों के इंटीरियर एंगल रहेंगे। बच्चों ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर, ये एंगल्स जो है इंटीरियर रहेंगे और एक एंगल्स ये क्या रहेगा, एक्सटीरियर रहेगा। बच्चों हमेशा के लिए क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम आप लोगों से कहें कि यहाँ पर एक लाइन को बढ़ा दिया जाता है और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है y और इसके दो इंटीरियर एंगल हैं, एक का a है दूसरा b है। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमारी जो y का मान रहेगा, एक्सटीरियर एंगल का जो मान रहेगा, y का जो मान रहेगा वो a प्लस बी के बराबर होगा। किस किस के बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। आप लोग समझ रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स आगे फिर सीखते हैं। आइए बच्चों फिर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे कोई ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट्स, और इस ट्रायंगल में हर लाइन को बढ़ा दिया जाता है। इस लाइन को बढ़ाया और हमने इस लाइन को भी बढ़ाया और फिर हमने इस लाइन को भी बढ़ाया। तो इसमें कितने एक्सटीरियर आप लोगों के, तीन एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये जैसे मान के चलिएगा ये एंगल आप लोगों का A है, ये एंगल आप लोगों का B है और ये एंगल आप लोगों का C है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के एक्सटीरियर एंगल का जो मान रहेगा, इस एक्सटीरियर एंगल का जो मान रहेगा वो दो एंगलों के सम के बराबर यानी कि एंगल A प्लस के एंगल B के सम के बराबर रहेगा। इसमें इस एक्सटीरियर एंगल का जो मान रहेगा, इस एक्सटीरियर एंगल का जो मान रहेगा शेष दो एंगलों के सम के बराबर रहेगा, एंगल B प्लस के एंगल C के सम के बराबर। और इस एक्सटीरियर एंगल का जो मान रहेगा वो शेष दो एंगलों के सम के बराबर रहेगा, एंगल A प्लस एंगल C के सम के
बराबर। अगर बच्चों हम जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं इन सभी का सम करने लगे, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं इन सभी का सम करने लगे, तो सभी एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, किस तरीके से होता है आइए सीख लेते हैं। हम एंगल ए प्लस के एंगल बी प्लस के, यहाँ एंगल बी प्लस के एंगल सी प्लस के, एंगल ए प्लस के एंगल सी, यहाँ ए को ऐड कर लेंगे तो यहाँ 2 एंगल ए प्लस के 2 एंगल बी प्लस के 2 एंगल सी हो जाता। 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 2 यहाँ से एंगल ए प्लस के एंगल बी प्लस के एंगल सी। डियर स्टूडेंट्स, 2 हमने कॉमन ले लिया तो हम कहेंगे किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरीके से 2 × 180, तो यहाँ से 360 डिग्री, यानी कि एक्सटीरियर एंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो डियर स्टूडेंट्स कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। हमने यहाँ पर सीखा कि एक्सटीरियर एंगल के जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है 300। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। बच्चों आइए सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों आइए सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 किस तरीके से आइए सीखते हैं। इसमें देखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। दिए हुए फिगर में x का मान ज्ञात करना है और x का मान क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ है 130 डिग्री और यहाँ पर है x, यहाँ है 55 डिग्री। तो बच्चों अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता। तो हम यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस के 55 डिग्री बराबर हो जाएगा 133 डिग्री के। x बराबर हो गया 130 डिग्री 55। बच्चों x का मान कितना हो जाएगा 55, हम इसमें से लेस कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना 35 डिग्री 70, हाँ इसमें से कितना हो जाएगा 75 डिग्री। आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों इसमें कितने डिग्री बचा, अगर हम 130 से 55 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 75 डिग्री। जैसे बच्चों एक और क्वेश्चन था आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर इसी पॉइंट का, ये पहला पॉइंट था एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला पॉइंट था और एग्जाम्पल नंबर 2 का दूसरा पॉइंट आपका किस तरीके से रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन दे रखा है और इस पॉइंट में आप लोगों का ये 105 डिग्री और यहाँ आप लोगों का 5x है और यहाँ आप लोगों का 2x है। तो आप लोगों से पहले भी बताया जा चुका है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो 2x 7x बराबर 105 डिग्री, x बराबर 15 डिग्री। x का मान 15 डिग्री है तो इसमें किस किस का मान हमको निकालना है, x का मान 15, x की ही डियर स्टूडेंट्स इसमें भी x की ही वैल्यू निकालनी थी। तो इस आधार पर हमने 15 क्वेश्चन के दोनों एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स अब आगे सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। आगे की जो इक्वेशन रहेगी वो कल रहेगी। ओके बाय।